तो चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जंबा रामगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया संवाददाता शिवेंद्र परमार ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। जरा देखिए। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जनसंपर्क लगातार जारी है। आज भी वो कई इलाकों में हैं, जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, 7 दिन बचे हैं, कितना नजदीक देख रहे हैं? क्या बीजेपी जीत के नजदीक है? पूरे राजस्थान के अंदर माहौल बदल चुका है। ये 6 दिन जो बचे हैं ये कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में राजस्थान में आए थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे कि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान और बिना किसी लीडर के ये तो बस चलते चले आएंगे और राजस्थान अपने सारे हथियार डाल देगा, इस चक्कर में ये आए थे। इनको अब पता चल गया कि राजस्थान आज के युग में जहाँ मीडिया है, जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ प्रधानमंत्री जी का काम, वसुंधरा जी का काम घर घर तक, हर गाँव तक पहुँच रहा है, इस तरह से चुनाव नहीं जीता जा सकता। जनता एक तरह से विश्वास करती है, चुनती है, बड़ी समझ के चुनती है, फिर विश्वास करती है। और आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर है। दूसरी तरफ तो लीडरशिप ही नहीं है कोई, ये बहुत बड़ा फर्क है। सर, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें एक बड़ा पॉइंट है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और इसको कांग्रेस के लीडर्स बड़ा मुद्दा कह रहे हैं कि इससे ही उनको बहुत फायदा होगा और सरकार में आ जाएंगे। अगर इसको कांग्रेस लीडर बहुत बड़ा मुद्दा कह रहे हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेस लीडर धन्यवाद दें राजस्थान की सरकार का, राजस्थान की भाजपा का, कि जो वो करना चाहते हैं वो हम पहले कर चुके हैं। तो जो उनको करना चाहिए था 2 दशक पहले, जो उन्होंने नहीं करा, आज हम कर रहे हैं कि गरीबों के सर के ऊपर छत जा रही है, महिलाओं के पास गैस के कनेक्शन जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं गांव-गांव तक, किसानों के लिए आज समर्थन आ रहा है, उनका उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, लागत की कीमत हम कम कर रहे हैं और MSP हमने बढ़ा दिया है। ये सारे काम जो किसानों के लिए, कर्जा माफ कर दिया है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिया है। इस तरह से चल रहा है जहां हर व्यक्ति को आज पूरी तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपने लीडरशिप की बात की, बीजेपी के पास बड़े नेता हैं, आपके खुद के संसदीय क्षेत्र में अमित शाह ने पब्लिक मीटिंग की, योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक मीटिंग की, नरेंद्र मोदी भी पूरे राजस्थान में रैली कर रहे हैं। इनसे सर आपको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में और माहौल बढ़ेगा? देखिए, ये लीडर्स जाके जनता से जब संवाद करते हैं तो उस संवाद से जनता को सीधा पता चलता है कि कितनी मेहनत केंद्र के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार और जो लीडरशिप है, भाजपा की लीडरशिप कितनी मेहनत करती है। कि हमारे पास आज 20 राज्य हैं, लेकिन घमंड नहीं है कि 20 राज्य है, एक राज्य से क्या फर्क पड़ता है। अरे ये भूमि हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, यहाँ पर एक एक व्यक्ति हमारा है, इनको हम ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ पर पूरी तरह से अपनी बात जनता तक लेके जाएंगे और हमें विश्वास है कि उनका जो आशीर्वाद है वो मिलेगा। जो काम करता है उसको मिलता है, जिसका नाम होता है सिर्फ उससे काम नहीं चलता। सर, बीते दिनों आपने अपने एक संबोधन में कहा था कि ये जो चुनाव है राजस्थान का, ये लंबे समय के लिए है। अगर बीजेपी जीती, कांग्रेस की हार हुई, तो कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं सर आप राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस को मेरे ख्याल से अपने बिल्कुल बेसिक्स से वापस से मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी पहले तो आइडियोलॉजी तय करें। उनके स्टार प्रचारक कहते हैं कि नक्सलवादी और माओवादी क्रांतिकारी हैं, तो और वो स्टार प्रचारक हैं। उनको किसी ने ये नहीं बोला कि इस बात के लिए माफ़ी मांगे। इस मिट्टी से, इन गांव से हमारे सैनिक जाते हैं और उन्हीं माओवादियों से लड़ते हैं, उन्हीं नक्सलवादियों से लड़ते हैं, ये शहीद होते हैं और वो कांग्रेस उनको क्रांतिकारी बनाएगी। तो पहले अपनी आइडियोलॉजी तय करें, अपनी लीडरशिप धीरे धीरे बनाएं। ये जो अभी उनकी लीडरशिप है उससे तो देश भर पाया है। एक आखिरी सवाल और सर, आपने करीब करीब जयपुर ग्रामीण की हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लिया, क्या ग्रामीण में भी सर कांग्रेस कहीं टक्कर दे रही है? यहाँ भी सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस? देखिए, जयपुर ग्रामीण या पूरा राजस्थान, इन 200 की 200 सीटों पर जो मतदाता है वो जान गए हैं कि आज जो रुख, जो दिशा देश ने पकड़ी है वो दिशा बहुत सच्ची है। काम भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिशा बहुत सच्ची है और उस दिशा के ऊपर चलेंगे तभी हमारा परिवार, हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत हो पाएगा। ये बात जान गए। दूसरा, ये जो बहका रहे हैं कांग्रेस वाले कि साहब ये तो विधानसभा का चुनाव है, 19 का चुनाव छोड़ो उसको, विधानसभा जो जीतेगा वो राज्यसभा में जाएगा। तो जब 2019 का जब चुनाव होगा वो तो 2019 की लोकसभा का चुनाव होगा ना। जब लोकसभा से बिल लेकर जाएंगे राज्यसभा में तो यही कांग्रेस वाले वहां पे रोकेंगे उस बिल को। तो इसीलिए आज हर विधानसभा के अंदर पूरी 200 की 200 सीटों पर
पूरी तरह से भाजपा का समर्थन होगा। तो केंद्रीय मंत्री सर डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बन रही है। मुझे विश्वास है जिस तरह की मेहनत, जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, ये जनता आशीर्वाद देगी, जातिवाद पे नहीं भटकेगी, पूरी तरह से काम करने वाले लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनके चुनाव प्रचार का तरीका भी अनोखा है। कभी वो युवाओं से पुशअप कराते हैं तो कभी गाड़ी के ऊपर बैठकर युवाओं के काफिलों के साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हैं। काफी आश्वस्त है कर्नल साहब कि 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन इकबाल अली के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जम्बा रामगढ़, जयपुर।